यह हमारे वेद और शास्त्र है। जो रामपाल है हर वेद और शास्त्र में कबीर का जिक्र बताता है। जबकि इस ऊंट ने वहां ढंग से नहीं पढ़ा कि अरबी और संस्कृत भाषा का मिक्स वर्ड है कबीरा। तो वे राम के चरित्र न और श्री कृष्ण के चरित्र न के छोड़ने थे, उसके इतिहास न नहीं बदल जानते के वे। इसलिए राधा को उल्टा कहते हैं, क्योंकि राधा ने अपने पति रायण को धोखा देकर उन्होंने दो व्यक्तियों के साथ में उन्होंने ऐसे गलत संबंध बनाए। तो ऐसे गूढ़ रहस्य क्या तुमको पता थे? तुमको ABCD का ज्ञान नहीं है, तुम सिर्फ अनपढ़ और खागड़ की तरह डींगे हाँकना जानते हो। कबीर मंसूर से भी आपको दिखा देते हैं कबीर नाम का अर्थ क्या है। और पार्वती जी और शंकर जी की वार्तालाप चल रही है वहां पर। शंकर जी कबीर साहिब की महिमा बता रहे हैं कबीर मंसूर में। अरमन ने उसको खुला चैलेंज दिया था, अब तू मेरे साथ डिबेट कर ले। वो मेरी गला डिबेट कर नहीं सकता। जो डिबेट ये चिल्ला रहा था, डिबेट नहीं इंटरव्यू उसको कहते हैं, और इंटरव्यू तुमको जाकर लेना पड़ता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान चर्चा की चुनौती दी थी, तो उसको लेकर कई सारे लोग दावा ठोक रहे हैं कि मैं करूंगा संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा, मैं करूंगा संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा। भाई आप सभी ना पता है, काफी दिन तक रामपाल एक बात बोले जा रहा था कि कोई भी अगर मेरे साथ है धर्म के ऊपर डिबेट कर लो, धर्म ज्ञान के ऊपर, तो ये उसकी वह लाइव डिबेट की चलेगी जब मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अरमन ने उसको खुला चैलेंज दिया था, अब तू मेरे साथ डिबेट कर ले। वो मेरी गला डिबेट कर नहीं सकता। और तो अगर उसमें हिम्मत है तो वो मेरे साथ डिबेट कर लेगा, मैं उसको पूछ लूंगा 2-4 सवाल। इसमें संत रामपाल जी महाराज से डिबेट करने के लिए इसने कई सारे वीडियो डाले कि मैं संत रामपाल जी महाराज से चंद सवाल करूंगा और संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान चर्चा में डिबेट में पराजित कर दूंगा। रामपाल तय डिबेट के लिए चैलेंज दिया था कि वो मेरी गला बैठ कर डिबेट कर लेगा, अगर उसमें हिम्मत है लाइव। अगर वो हारेगा तो उसने यो देश त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, देश में दोबारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस मोटे दिमाग के मानस से कहना चाहेंगे कि पहली बात तो तू धर्म गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है जो तेरे से ज्ञान चर्चा की जाए। दूसरी बात, जो डिबेट करने का ये दावा कर रहा है कि मैं डिबेट करूंगा, प्रश्न पूछूंगा, और तो अगर उसमें हिम्मत है तो वो मेरे साथ डिबेट कर लेगा, मैं उसको पूछ लूंगा 2-4 सवाल। तो उसने डिबेट के लिए तैयार करो। जब तू प्रश्न पूछेगा तो उसको डिबेट नहीं, उसको पॉडकास्ट कहते हैं या फिर इंटरव्यू कहते हैं। डिबेट उसे कहते हैं कि एक प्रश्न तू करेगा, उसका जवाब महाराज जी देंगे, महाराज जी फिर प्रश्न करेंगे, उसका जवाब तू देगा, उसको डिबेट कहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो सवाल किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लेकिन तेरे से इन सवालों के जवाब ही नहीं दिए गए, तो किस बात की डिबेट करोगे तुम? पहले जाओ तुम्हारे जो आराध्य हैं प्रेमानंद, उनसे पता करके आओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और राधा की जो भक्ति लेके आए हो तो उस राधा का जिक्र किस सदग्रंथ में है कि हमने उसकी भक्ति करना चाहिए और उसके नाम के जाप से हमको मोक्ष मिलेगा। कौन से सदग्रंथ में लिखा है, जरा पूछ के आओ अपने उस प्रेमानंद पाखंडी से। तो कहने का मतलब है इस मोटे दिमाग के ऊंट को ना तो डिबेट का पता है, ना इंटरव्यू का पता है कि इंटरव्यू किसे कहते हैं और डिबेट किसे कहते हैं। ये कह रहा है कि मैं चंद प्रश्न करूंगा, कुछ प्रश्न करूंगा और संत रामपाल जी महाराज को हरा दूंगा। और अगर तुम प्रश्न करोगे, संत रामपाल जी महाराज ने उसका जवाब दे ही दिया और तुमको वो जवाब पसंद नहीं आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज पराजित हो गए? और तुम्हारे हिसाब से, तुम जैसे सनातनियों के हिसाब से देखा जाए तो तुम तो देवी देवताओं को तक नहीं मानते। देवी देवताओं के लिए कहते कि वो तो हमारे पूर्वज थे, हम कोई भगवान को नहीं मानते। इसने इस वीडियो में कहा है राम के श्री कृष्ण जो हमारे पूर्वज हुए हैं, मैं मानने को, मैं उनको भगवान नहीं मानता, लेकिन मैं उनको अपने पूर्वज मानता हूँ। मतलब तुम ना तो अपने देवी देवताओं को मानते हो कि सच में कोई भगवान भी होता है, देवी देवता भी होता है, दूसरी तरफ तुम प्रेमानंद को अपना गुरु बना बैठे हो, उनके वीडियोस डाला करते हो। तो फिर मतलब क्या रहा तुम्हारे गुरु बनाने का उस प्रेमानंद को, या फिर तुम्हारे डिबेट करने का आधार क्या बचा? फिर एक तरफ तुम अपने आप को सनातनी मानते हो और दूसरी तरफ भगवान पर ही भरोसा नहीं है। उन देवी देवताओं को ये पूर्वज बता देता है कि वो तो हमारे पूर्वज थे, भगवान नहीं थे। अगर चलो आपके पूर्वज थे तो मंदिर क्यों जाते हो? फिर ये कहता है भाई हाँ मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और मैं मंदिर में भी जाता हूँ, माथा भी टेकता हूँ। तो पूर्वजों की कौन पूजा पाठ करता है मेरे भाई? मंदिर क्या तुम मंजीरा बजाने के लिए जाते हो या फिर पार्टी वगैरह करने के लिए जाते हो, अय्यासी करने के लिए जाते हो मंदिर में? जब तुम पूर्वज मानते हो उन देवी देवताओं को, तो पूर्वज की कौन पूजा करता है? तुम दादा की क्या पूजा करते हो? तुम्हारे परदादा है क्या, उनके तुमने मूर्ति बना रखी है, मंदिर बना रखा है जो तुम उनकी पूजा करते हो, या फिर किसी प्रकार की आरती बना रखी है अपने दादा के लिए, परदादा के लिए? अच्छा, देवी देवताओं को ना मानने के बाद ये शास्त्रों पर भी सवाल खड़ा कर देता है कि भाई शास्त्रों में भी मिलावट हुई है। देखो, मुगला ने और अंग्रेजा ने, मुगला ने जब हमारे मंदिर तक नहीं छोड़े भाई, उनकी मूर्तियों को भी खंडित करा है, मंदिर तोड़ कर उनकी जगह पर मस्जिदें भी बनाई है, बहुत सी ऐसी चीजें करी हैं। तो वे राम के चरित्र ने और श्री कृष्ण के चरित्र ने छोड़ने थे,
उसके इतिहास न नहीं बदल जानते के बे। तो मैं कैसे मान लूं अगर जो हमारे पुस्तकें हैं उनमें 100 की 100 वही बातें हैं, उनमें बदलाव कराया गया। अगर शास्त्रों में मिलावट हुई है तो उसके प्रमाण दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि कहां पर क्या मिलावट हुई है। और दूसरी बात, अगर शास्त्रों में मिलावट हुई है तो तुम्हारे जो गुरु हैं, मंडलेश्वर हैं, प्रेमानंद महाराज जैसे गुरु हैं, वो क्या मंजीरा बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं? उनको नजर नहीं आ रहा कि शास्त्रों में मिलावट हुई है? और वो जनता को बताएं, आप जैसे ऊंट को बताएं कि शास्त्रों में कहां से मिलावट हुई है। जो तुम दावा ठोके बैठे हो, क्यों नहीं बताते वो जनता को कि शास्त्रों में मिलावट हुई है? शास्त्रों को मानने का दावा क्यों ठोकते हैं कि हाँ हम शास्त्रों की एक एक बात को सच मानते हैं? अगर सच मानते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने जो दिखाया है, जो प्रमाण बताए हैं, उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये ऊंट जैसी शकल के शास्त्रों पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। यदि शास्त्रों से ही कोई प्रमाण संत रामपाल जी महाराज दिखा दें तो, और शास्त्रों में मिलावट को तुम सच मानते हो तो तुम्हारे गुरु क्यों नहीं सुधार करवाते उस मिलावट में? सवाल करो उन गुरुओं से, तुम्हारे प्रेमानंद महाराज जैसे आराध्य गुरुओं से, शंकराचार्यों से, मंडलेश्वरों से, कि मिलावट हुई है जो हमारे शास्त्रों में, उसको ठीक करवा के और फिर से प्रकाशित करवाया जाए। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनको सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है कि सदग्रंथों में आखिर लिखा क्या है, क्या बताया गया है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी भक्ति विधि बताई गई है वो तक इनको नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज को आकर बताना पड़ा कि हमारे शास्त्रों में ये भक्ति विधि बताई गई है, इस चीज के लिए मना किया गया है। लेकिन उस चीज को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि नहीं ये तो सनातन के विरोधी हैं। संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवानों से दूर कर रहे हैं, ये इस प्रकार की बेफालतू की बातें करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ग्रंथों को मानते हो तो ग्रंथों में लिखी सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ग्रंथों में लिखा है, हमारे सनातन सदग्रंथों में लिखा है कि ये राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश से हटकर कोई और परमात्मा है। गीता ज्ञानदाता प्रभु जो है ब्रह्म, उससे भी हटकर कोई और परमात्मा है। उनके उस नाम से, जो गीता 17 के श्लोक 23 में बताया है, उस नाम से हम उनको खुश करना चाहिए। और वो नाम कौन बताएंगे? वो नाम बताएंगे तत्वदर्शी संत है, जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बताते हैं, विशेषकर इस गीता के अनुसार। गीता में ये जो नाम बताया है ना, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, इसी नाम के बारे में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसी नाम का जाप संत रामपाल जी महाराज करने को देते हैं। तो अब बताओ असली सनातनी कौन हुआ? दूसरी तरफ ये आपके गुरुओं को देख लो, कौन से मंत्र जाप करने को देते हैं जो किसी भी सदग्रंथ में नहीं है। तुम्हारे प्रेमानंद पाखंडी को देख लो, वो किस प्रकार के पाखंड में तुमको फंसा रहा है। राधा राधा जप करने के लिए बोलते हैं, जबकि राधा राधा का कोई भी प्रमाण हमारे किसी भी सदग्रंथ में नहीं है, ना तो वेद में है, ना ही गीता में है। इसलिए राधा को उल्टा कहते हैं, क्योंकि राधा ने अपने पति रायण को धोखा देकर उन्होंने 2 व्यक्तियों के साथ में करा और उन्होंने ऐसे गलत संबंध बनाए। सनातन धर्म का पवित्र शास्त्र है ब्रह्म वैवर्त पुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है। इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं प्रमाण कि राधा जो थी वो कृष्ण की मामी थी। ये देखिए आप, ये प्रकृति खंड है, पेज नंबर 271 पे। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ में उसका संबंध निश्चित कर दिया। किसका? राधा का। नूतन अवस्था में ही राधा का विवाह निश्चित कर दिया गया था रायण नाम के वैश्य के साथ में। अब आपको दिखाते हैं कि रायण नाम का वैश्य कृष्ण का मामा था। ये देखिए आप यहाँ से, जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शेष अवस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर सगा भाई रायण था, अर्थात कृष्ण का मामा थे, सगे मामा थे रायण। अब देखिए, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह कृष्ण का मामा लगता था, अर्थात राधा उनकी सगी मामी लगती थी, कृष्ण की उनकी माँ के समान थी। ये देखिए पेज नंबर 488 है, वही ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इसके अंदर ये देखिए आप, आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो। राधे एक बार कृष्ण जी के साथ रास मंडल रचा चुकी थी, अर्थात संभोग कर चुकी थी। उनके बाद वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई। आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो। जब तक रास मंडल की आयोजन नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी अपने घर में अपनी छाया को छोड़कर, अर्थात एक रूप में अपने घर में अपने पति रायन के साथ में, और दूसरे रूप में वो रात को कृष्ण जी के पास जाएंगी। यहाँ उपस्थित हो तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करेंगी, अर्थात करोगी। ये देखिए आप, राधा अपने घर में रहकर बाहरी रूप से गृह कर्म में तत्पर दिखाई देती थी। एक रूप में तो अपने पति रायण के साथ रहती थी और रात को अपने पति को धोखा देकर, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि के साथ, कृष्ण के साथ में थी, क्रीड़ा करती थी। इसलिए राधा को उल्टा कहते हैं, क्योंकि राधा ने अपने पति रायण को धोखा देकर उन्होंने 2 व्यक्तियों के साथ करा और उन्होंने ऐसे गलत संबंध बनाए।
अब इसमें आपको दिखाते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो पतिव्रता नारी होती है उनका बहुत ही आदर होता है। जैसे अनसुईया थी, जैसे माता सीता थी पतिव्रता नारी। सनातन धर्म का बड़ा ही पवित्र शास्त्र है, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है। इसके पेज नंबर 760 पे आ जाइए आप। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। दो से प्रेम करने वाली को कुलटा कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट ही हो जाता है, राधा दिन में तो अपने पति रायण की गृहस्थ की सारी सेवाएं करती थी और रात को अपने भाणजे कृष्ण के साथ में थी। राधा तो उल्टा थी, उल्टा। अब जो उल्टागामी है, जो कृष्ण है, उनके साथ क्या होगा ये देखिए आप। उल्टागामी 100 वर्षों तक, उल्टागामी 100 वर्षों तक, दर्शनीगामी 4 वर्षों तक मत्स्योद नरक में वास करता है। अर्थात कृष्ण जी को तो नरक भोगना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उल्टा राधा को भोगा और उसके बाद उनको नरक भोगने के बाद कृष्ण जी को तीतर बनाया जाएगा। तीतर, फिर उल्टागामी तीतर का वास लेता है, फिर उल्टागामी तीतर पाप का फल भोगते हैं। जब तुम्हारे प्रेमानंद पाखंडी तक संत रामपाल जी महाराज के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम कहां से दे पाओगे संत रामपाल जी महाराज के सवालों का जवाब? जो ये कुछ पंचारे सवाल इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये कुछ ना है। उनके जुन से ये उत्तर ले आंदा है ना, वो असली उत्तर को ना, असली उत्तर मैं दूंगा कि उनके। पहले सवाल का जवाब दे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और कहाँ लिखा है, उस चीज के बारे में क्या प्रमाण है, वो सिद्ध करके दिखा दो। तुम्हारे कोई भी गुरु सिद्ध नहीं कर पाए हैं इस बात को कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, उनको पता ही नहीं है तो सिद्ध क्या करेंगे। तो वो जानकारी संत रामपाल जी महाराज ने बताई है हमारे ही सनातन सदग्रंथों से। यह चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो यो हमारे देश के अंदर पाखंड फैला रहा है। अगर तुम अपने आप को सनातनी मानते हो तो अपने उन गुरुओं से बोलो कि भाई क्यों रामकृष्ण की भक्ति पे आरूढ़ करे बैठे हो लोगों को, क्यों राधा राधा का जप कराने पे तुले हो, जबकि वो तो पूर्वज है, कोई भगवान नहीं है। राम के श्री कृष्ण जो हमारे पूर्वज हुए हैं, मैं मानने को, मैं उनको भगवान नहीं मानता, लेकिन मैं उनको अपने पूर्वज मानता हूँ। बोलो उनको क्यों प्रेमानंद महाराज के वीडियो पोस्ट करते रहते हो अपने उस YouTube चैनल पे। उस पाखंडी प्रेमानंद को तुमने समझाना चाहिए कि भाई ये हमारे पूर्वज हैं, इनकी भक्ति नहीं करी जाती, इनको सिर्फ याद रखा जाता है कि भाई हाँ ये हमारे पूर्वज हुआ करते थे कभी। लेकिन नहीं, तुम अपने हर एक वीडियोस में ये नारा लगाते फिरते हो, जय श्री राम हर हर महादेव। मतलब क्या मतलब हुआ तुम्हारे इन पूर्वजों का नारा लगाने का? तो ऐसे तो तुम अपने दादा का नारा लगाया करो, परदादे का नारा लगाया करो, लेकिन नहीं, रामकृष्ण का नारा लगाना है तुमने। जो कि तुम्हारे पूर्वज थे कि नहीं थे वो भी तुमको पता नहीं है। बहुत आसान सवाल है, इसका उत्तर दे देंगे ये, ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा कि वो कबीर शब्द आया कितना है और अल कबीर किसको कहते हैं? तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इसके कमेंट में एक प्रमाण पोस्ट किया कबीर सागर के जीव धर्म बोध से। यहाँ वाणी है कि नाम संस्कृत में युग तीनी, कलयुग मिश्रित करी दीनी, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुस्लिम गुरु पीरा। यानी अरबी और संस्कृत भाषा से मिक्स करके बना है कबीरा। जो कबीर हिंदू और मुसलमानों के पीर हैं यानी गुरु हैं। पहले इस चीज को समझते हैं। इसने इस कमेंट के रिप्लाई में भी जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है कि बहुत खूब, कबीर शब्द आया अरबी भाषा से, जबकि वहां पर ऊपर लिखा है अरबी और संस्कृत से मिक्स कबीर शब्द बना है, कबीरा शब्द बना है। लेकिन ये ऊंट क्या कह रहा है कि अरबी भाषा से आया है कबीर शब्द। और ये बात इसने किस उद्देश्य से कही? क्योंकि ये मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है कि कबीर साहब तो मुसलमान थे। इस उद्देश्य से इसने इस बात को पकड़ी है कि अरबी भाषा से आया है कबीर शब्द। और फिर एक वीडियो में ये कहता है अरबी भाषा पहले आई, यह हमारे वेद और शास्त्र है। जो रामपाल है हर वेद और शास्त्र में कबीर का जिक्र बताता है। जबकि इस ऊंट ने वहां ढंग से नहीं पढ़ा कि अरबी और संस्कृत भाषा का मिक्स वर्ड है कबीरा। मतलब जो कबीर है वो तो संस्कृत है और कबीरा शब्द जो बना है वो अरबी है। मतलब कबीर और खबीरा, कबीरा, कबीरन, ये वर्ड कुरान शरीफ में आते हैं। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि यहाँ पर दो भाषाओं से मिलकर बना है कबीर शब्द है। उसके बाद फिर ये वेदों का जिक्र करता है। इसी कमेंट में यहाँ पर लिखा है कि अरबी भाषा से है और उसका जिक्र संस्कृत के वेदों में कर दिया कबीरत्यो का। मतलब रामपाल जी ने कबीर काट लिया, जबकि कबीरत्यो का प्रयोग ऋग्वेद के मंत्रों में किया जाता है। और कबीरत्यो का मतलब अगर विभाजन करें तो कवि यानी ज्ञानी, सर्वज्ञ, विद्वान, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने इसका अर्थ कबीर निकाल लिया। ये कहना चाह रहा है इस ऊंट ने उसका संधि विच्छेद भी करना नहीं आया कि कबीरत्यो का संधि विच्छेद कैसे होगा। कबीरत्यो का संधि विच्छेद ऐसे होगा, कबीर और अत्यो, मतलब कवि और रत्यो नहीं होगा, कबीर और अत्यो होगा इसका संधि विच्छेद।
तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कबीर निकल के आ रहा है और संतों की भाषा में, संस्कृत की भाषा में इस कबीर को इस प्रकार से कबीर ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार आया वेदों में कबीर साहिब का नाम। तो कमेंट के इसके इस रिप्लाई से आप समझ सकते हैं कि ये अनपढ़ व्यक्ति है और अपनी अनपढ़ता को अपने वीडियोस में जाहिर भी कर रहा है। अगर वेदों शास्त्रों में जो कबीर नाम आया है उसका तुम अर्थ कर देते हो तो इसका मतलब रहा कि तुमने किसी नाम का अर्थ कर दिया। कबीर साहिब का नाम लिखा है, कबीर लिखा है, तो नाम तो एज इट इज नाम ही रहेगा, उसका तुम अर्थ कैसे कर सकते हो? जैसे तुम्हारा नाम जगमोहन है, कहीं पर जगमोहन लिखा हो किसी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी लाइन में, तो तुम्हारा नाम ही वहां पर आना चाहिए, ना कि भाई जगमोहन का अर्थ करने लगे कि भाई जग को मोहित करने वाले, संसार को मोहित करने वाले। इसी प्रकार कबीर शब्द का अर्थ जरूर से होता है कि सर्वज्ञ, विद्वान, या फिर अरबी भाषा में कबीरा का अर्थ होता है सबसे बड़ा या फिर बड़ा। तो वहां पर जहां पर परमात्मा की महिमा चल रही है और वहां कबीर शब्द आया है तो वहां कबीर का अर्थ कबीर ही करना पड़ेगा, ना कि उसका तुम अर्थ करने लग जाओगे। और कबीर साहिब परमात्मा क्यों है? अगर परमात्मा की महिमा वहां पर लिखी है किसी भी ग्रंथ में तो वहां पर कबीर साहिब का नाम ही क्यों आना चाहिए? तो कबीर साहिब जी ने खुद ही अपने बारे में बताया है। कबीर मंसूर से आपको दिखाते हैं यहाँ पर कबीर साहिब क्या कहते हैं कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, दास गरीब खालिक दनी, हमरो नाम कबीर, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ, सकल हमारी जात, गरीबदास पिंडदान में युगन युगन संग साथ। तो इस प्रकार से कबीर साहिब ने अपनी महिमा कबीर सागर में, कबीर मंसूर में, कबीर शब्दावली में, कबीर साहिब के तमाम ग्रंथों में बहुत सारी जगह गा रखी है। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी ने, दादू दास जी ने, धर्मदास जी ने, मलुक दास जी ने, संत गरीबदास जी महाराज ने, सभी संतों ने कबीर परमेश्वर की महिमा गा रखी है। उसके बाद कबीर सागर के उसी पेज में आए तो बहुत सारी जानकारी कबीर साहिब ने दी है। वो देखो क्या है कि तीनों देव पिता सब नर के, तीन लोक ब्रह्मा हरिहर के, ब्रह्म स्वास्थ्य वेद उपानी, उचरे तीन देव मुखवानी। यानी यहाँ पर ब्रह्म ने श्वास से, अपनी श्वास के माध्यम से वेद निकाला, ये बात लिखी हुई है कबीर सागर में। कबीर साहिब जी ने बताई है कि ब्रह्म ने, जो काल ब्रह्म है, उसने श्वास के माध्यम से वेद निकाले हैं, तो यहाँ से वेद आए हैं। तो इस कबीर सागर से संत रामपाल जी महाराज अनोखे गूढ़ रहस्य बताते हैं। कबीर साहिब ही वह परमात्मा है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म इत्यादि की पूरी जड़ निकाल के दिखा दी कि ये किस लेवल के भगवान है। ये आपको कोई लाभ नहीं दे सकते, आपके जो प्रारब्ध में लिखा है वो ही आपको मिल रहा है। अगर प्रारब्ध के ऊपर चाहिए, प्रारब्ध से हटकर चाहिए, तो आपने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जो कि कबीर साहिब हैं, जिनको गीता में सच्चिदानंद घन ब्रह्म और परमेश्वर कहा गया है। तो ऐसे गूढ़ रहस्य क्या तुमको पता थे? तुमको ABCD का ज्ञान नहीं है, तुम सिर्फ अनपढ़ और खागड़ की तरह डींगे हाँकना जानते हो। कबीर मंसूर से भी आपको दिखा देते हैं कबीर नाम का अर्थ क्या है। और पार्वती जी और शंकर जी की वार्तालाप चल रही है वहां पर। शंकर जी कबीर साहिब की महिमा बता रहे हैं कबीर मंसूर में। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कबीर शब्द के अर्थ के बारे में। यहाँ पार्वती जी ने पूछा कि ए स्वामी जी, शंकर जी से कह रहे हैं कि जो 3 अक्षर कबीर है वो कौन है तथा किन देवताओं में से हैं? फिर श्री महादेव वाच, यानी महादेव जी कह रहे हैं कि का ब्रह्म, बाह प्रकट, रा समस्त जीवों में समान रूप से रम रहा, ऐसे को कबीर कहते हैं। नीचे लिखा है कि ब्रह्म है, अमर बीज रूप है, भीतर बाहर सब स्थानों में संभाव है, उसको कबीर कहते हैं। आगे देखिए ये कबीर शब्द का अर्थ बता रहे हैं। यहाँ भी का अर्थ है सुख रूप है, समुद्र का देने वाला है, ज्ञान का देने वाला है। रा उसका आरंभ अंत कुछ नहीं होता, ऐसे को कबीर कहते हैं। आगे फिर बहुत सारी महिमा लिखी है कबीर साहिब के बारे में कि वह सबका प्यारा है, उसको कबीर कहते हैं, सबका विजय करता है, उसको कबीर कहते हैं। फिर नीचे भी बहुत सारी बातें लिखी है। मतलब महादेव जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कबीर की महिमा गा रहे हैं कि कबीर का अर्थ आखिर होता क्या है। नीचे लिखा है कि जो का केवल एक दया का समुद्र है, बी मुक्ति को देने वाला है, रा समाधि कराने वाला है, उसको कबीर कहते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ पर महादेव जी नीचे कहते हैं कि का मतलब कलयुग में समस्त पापों का नाश करने वाला कबीर है, समस्त पापों से पृथक है, मतलब उनके ऊपर कोई पाप लागू नहीं होता, समस्त भेदी तथा वैर से पृथक है, उसको कबीर कहते हैं। तो ये देखो आपके महादेव जिनका आप नारा भी लगाते रहते हो, उन महादेव ने कबीर साहिब की महिमा गाई है। अब महादेव कभी आप कहना नहीं मानोगे तो फिर आपकी जिंदगी का मतलब क्या ही है, आपके सनातनी होने का क्या ही मतलब है। वो कह रहे हैं कि भाई कबीर ही सब कुछ है। आगे फिर कबीर साहिब के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है कि समस्त संसार का रचयिता तथा स्वामी है। यहाँ पर लिखा है कि का अक्षर से तात्पर्य है कि जो समस्त गुणों से पूर्ण है, बी मतलब समस्त संसार का रचयिता तथा स्वामी है,
रा मतलब आनंद स्वरूप है, उसको कबीर कहते हैं। कमल में उत्पन्न हुआ, वही कमल से उत्पन्न हुए, कमल के दलों से प्रकट हुआ, देख रहा है, समसृष्टि है, सर्वलोकों में समर्थ है, उसको कबीर कहते हैं। तो इतनी सारी महिमा आपके आराध्य, आपके पूजनीय, आपके वो नारे वाले भगवान बता रहे हैं, महादेव जी उस कबीर की महिमा गा रहे हैं। तो अब आपको स्वीकार करना चाहिए कि कबीर कौन है। कबीर ही वो अल कबीर यानी पूर्ण परमात्मा है। कबीर ही वह समर्थ शक्ति है, सर्व सृष्टि रचनहार है, सर्व दुखों को दूर करने वाला है, उसको कबीर कहते हैं। तो अब आपने स्वीकार कर लेना चाहिए। और बहुत अच्छा सवाल किया था, इसको अब स्पष्ट हो गया होगा कि भाई कबीर साहब कौन है, संत रामपाल जी महाराज आखिर कौन है। कबीर साहब के अवतार, कबीर साहब के दास बनकर जो संत रामपाल जी महाराज आए हैं, तो मतलब संत रामपाल जी महाराज को वो सारा ज्ञान है जिनकी महिमा महादेव शंकर जी गा रहे हैं। तो उन्हीं शंकर जी के अनुसार कबीर साहब को पूरा ज्ञान है और कबीर साहब के दास संत रामपाल जी महाराज आज इस विश्व में अवतरित होकर आए हैं। तो अगर आप अब भी नहीं मानोगे, अब भी अपने भगवान की बात नहीं मानोगे, अब भी आपके पूर्वज, आपके पूजनीय, आपके आराध्य भगवान की बात, शिव शंकर जी की बात नहीं मानोगे, तो फिर आप सच में क्या ही सनातनी होगे और आप अपने भगवान के विरोधी ही कहे जाओगे अगर आप इन बातों को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि भाई कबीर साहब ही सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, जो कि महादेव जी स्पष्ट कर रहे हैं। तो उन्हीं कबीर परमात्मा की भक्ति आज के समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो डिबेट करना तो छोड़ो, कबीर साहब यानी संत रामपाल जी महाराज के सामने तुम कहीं से कहीं तक नहीं टिक पाओगे। आओ फिर संत रामपाल जी महाराज से कर लो अपने 2-4 सवाल। संत रामपाल जी महाराज सभी से मिल रहे हैं, सभी के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, तो आकर कर लो अपने जो भी सवाल हों। इसमें डिबेट वाली कौन सी बात आ गई? 4-5 प्रश्न है तुम्हारे, वो आके पूछ लो, संत रामपाल जी महाराज उसका स्पष्ट जवाब दे देंगे कि भाई हाँ ये जवाब है। अब तुम सेटिस्फाइड होते हो नहीं होते हो, ये संत रामपाल जी महाराज के जवाबों पर थोड़ी निर्भर करता है, ये तुम्हारे दिमाग पर निर्भर करता है कि तुम उसको कितना एक्सेप्ट करते हो, कितनी तुम जानकारी रखते हो। उस हिसाब से तुम उन जवाबों को एक्सेप्ट करोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो अपना करते रहो जो भी आप मजदूरी दिहाड़ी करते हो। अच्छा, इसके बाद फिर इसने संत रामपाल जी महाराज पर इल्जाम लगाया था कि संत रामपाल जी महाराज तो जो दान लेते हैं उसका ही कुछ हिस्सा देते हैं और लोगों को कस्टमर बना रहे हैं, विशेषकर जो किसान हैं जिनको भी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उनको ये कह रहा है कि भाई कस्टमर बना रहे हैं और वो कस्टमर फिर इनको खुद दान देंगे, लाखों का दान देंगे। इस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज का ये सिस्टम कार्य कर रहा है। तो इस मोटे दिमाग वाले ऊंट को बता देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कभी भी किसी भी अनुपदेशी, किसी भी संत रामपाल जी महाराज से जो उपदेश नहीं लिया है उससे संत रामपाल जी महाराज दान नहीं लेते। कई सारे लोग संत रामपाल जी महाराज को पैसे देने के लिए, चंदा देने के लिए आते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सबको स्पष्ट रूप से मना कर देते कि हम बिना दीक्षित का कोई दान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि परमात्मा के संविधान में आता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है। चाहे पूछो वेद पुराण, हमारे वेद पुराण गवाही देते हैं कि गुरु के बिना दान नहीं किया जाता। गुरु बनाकर दान वहां करना चाहिए जहां गुरु कहे, और उसी दान से लाभ मिलता है, वो दान 1000 गुना आपको फल देता है। तो ये कोई कहा सुनी वाली बातें नहीं है, ये वेद पुराण और हमारे सदग्रंथों का सार है, निष्कर्ष है। तो उम्मीद है इस मोटे दिमाग के ऊँट का बहम निकल गया होगा। जो डिबेट ये चिल्ला रहा था, डिबेट नहीं इंटरव्यू उसको कहते हैं, और इंटरव्यू तुमको जाकर लेना पड़ता है, ना कि उनको आना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। आप जाओ संत रामपाल जी महाराज से इंटरव्यू लो, जो भी आपके सवाल हैं वो सवाल के जवाब आप ले सकते हैं उनसे मिलने के बहाने। और अगर डिबेट ही करना है तो ले आओ आपके उन चारों शंकराचार्यों को, आपके आराध्य पूजनीय प्रेमानंद को, या फिर जितने भी कथावाचक हैं उनको ले आओ और उनको बता दो अपने सवाल। वो सवाल पूछ लेंगे संत रामपाल जी महाराज से और संत रामपाल जी महाराज उनके सवाल का भी जवाब देंगे। साथ में उनसे भी सवाल करेंगे कि तुम जो भक्ति बताते हो उसका ग्रंथों में कहाँ पर और कैसे क्या प्रमाण है। बहुत सारी चीजें होंगी उस डिबेट में। तो लेकर आओ आपके उन गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, मंडलेश्वरों को, कथावाचकों को, जिससे हम जैसे सनातनियों को सच्ची राह मिल सके, पता चल सके कि भाई कौन है असली गुरु, कौन है भगवान से मिलाने वाला। तो इस डिबेट के माध्यम से ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई शंका रह गई हो तो भी बता देना, उसका भी ठीक तरीके से समाधान कर देंगे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान अनुसार।